हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे और अपनी जर्नी को लीड और असेंड कर रहे होंगे। चलिए आज की डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी देखते हैं, रीडिंग करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इसे देखोगे तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। ये एक एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है, ये हर जेंडर हर एज के लिए है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर ये आप तक पहुंचे इसमें ज़रूर आपके लिए कोई मैसेज होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट से ज़रूर बताएं। आज की डिवाइन मैस्कुलाइन की जो रीडिंग है वो उनकी इमोशंस ब्लॉक हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के इमोशंस पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। वो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स आ रही है। वो अब कुछ भी समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना है। उन्हें डीएफ की कोई इमोशन समझ में नहीं आ रही। हो सकता है डीएफ को आज डिवाइन मैस्कुलिन की ड्रीम्स भी आई होगी वेडिंग्स का लेके। यूनिवर्स डिवाइन मैस्कुलिन को कर्मा दिखा रहे हैं। उनके साथ वो सब कुछ हो रहा है जो उन्हें यह एहसास दिला रहा है कि कर्मा बैक कर रहा है उनके पास। और वो अपनी कर्मा से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। वो खुद को एक कैद में ही देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी मैंने किया है अब सब वो वापस लौट रहा है। और अब वो डीएफ से माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन बता रहे हैं कि अब लेट हो चुका है, अब डीएफ वापस कभी नहीं आने वाली, अब तुम्हें तुम्हारा कर्म भुगतना होगा। और डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थे इस बात से कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा है कि डीएफ चली गई है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तो कभी जा ही नहीं सकती थी मुझे छोड़ के। वो तो हमेशा से मेरे लिए अवेलेबल रहती थी। मैंने चाहे कितना भी उसके साथ गलत किया, वो हमेशा मेरे साथ रही। बट अब वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर रही है। वो डिवाइन मैस्कुलाइन डीएफ का ये बिहेवियर देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो इतना ट्रबल फेस कर रहे हैं डीएफ सिर्फ इस एक एक्शन पे कि डीएफ ने उन्हें छोड़ दिया है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि डिवाइन अपनी जस्टिस करेंगे। डीएफ को जो चाहिए डिवाइन उसे देंगे और डिवाइन मैस्कुलाइन को पनिश किया जाएगा कि आपने एक डिवाइन चाइल्ड के साथ गलत किया। सो डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी डर गए हैं डीएफ की ये बिहेवियर से। और ये जो डीएफ ने सिचुएशन क्रिएट किया वो अनएक्सपेक्टेड था। डिवाइन मैस्कुलाइन ने कभी ऐसे ख्वाब में भी नहीं सोचा था जो डीएफ ने कर दिखाया है। डिवाइन मैस्कुलाइन को ये सब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो हर चीज़ डिले किया है, डीएफ को हमेशा साइड दिखाया है कि तुम मुझसे दूर रहो। डिवाइन मैस्कुलाइन ने कभी भी डीएफ को अपना तरफ से मतलब लविंग केयरिंग कुछ नहीं दिखाया। वो सिर्फ डीएफ को ये करते रहते थे कि तुम मेरे पीछे हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो बस डीएफ को कंफ्यूज करते रहते थे। और जब डीएफ ने उनसे डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, डीएफ ने उन्हें छोड़ दिया है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन की पूरी दुनिया हिल चुकी है। जैसे कि चांदनी रात में समंदर कैसे उथल पुथल मच जाता है, उन्हें भी वैसे ही लग रहा है कि डीएफ की ज़िंदगी में रोशनी आ चुकी है, अब मेरी ज़िंदगी वीरान हो गई है। वही सब वो देख रहे हैं। और डीएफ की ये डिस्टेंस मेंटेन करने उन्हें बस यही बता रही है कि अब उन दोनों की जो इन रिलेशंस था उसका एंड हो रहा है। अब वो देख रहे हैं कि डीएफ एक बहुत अच्छी पार्टनर है और जिसके साथ भी वो होगी वो बहुत अच्छा से उसके साथ रहेगी। और वो देख रहे हैं कि डीएफ के साथ उनकी जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ही औसम थी। बट उनकी गलतियों की वजह से डीएफ ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने जो डीएफ के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया,
ये सोच के कि डीएफ उनके आके पैरों पे पैर पकड़ेगी, उनसे माफ़ी माँगेगी। बट डीएफ ने उन्हें छोड़ दिया कि ठीक है, आप किसी और के साथ खुश हो तो रहो। कई सारे डीएम जो हैं वो शादीशुदा भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो डीएफ ने इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं आपकी फैमिलीज़ को तबाह नहीं करना चाहती थी। बट डिवाइन मैस्कुलाइन को ये समझ में आ रहा है कि मेरी फैमिली तो तुमसे थी, तुम हो ही नहीं तो मेरी फैमिली भी नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन को ये सब अब एहसास हो रहा है कि उनकी जो एक कार्मिक फैमिली थी, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके माँ-बाप, ये सब कुछ सिर्फ़ एक 3D फैमिली है, उनसे उनका कोई भी दूर-दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। वो लोग उसके साथ सिर्फ़ फिज़िकली कनेक्टेड है। और डीएफ जो थी और डीएफ का जो चाइल्ड होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन के साथ इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हर लेवल पे कनेक्टेड होता। तो डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझ में आ रहा है कि मैंने एक ब्यूटीफुल फैमिली को ठुकरा दिया है, अब वो चला गया मेरा जिंदगी से। और डीएम बस यही सोच रहे हैं कि अगर डीएफ नहीं आएगी तो फिर मैं जिंदगी भर में अपने लिए एक सच्चा प्यार का तलाश करता रह जाऊँगा और मुझे उसके अलावा वो प्यार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि डीएम को समझ में आ रहा है कि मेरी सबके साथ मैं अट्रैक्ट हो जा रहा हूँ, लेकिन वो केमिस्ट्री जो डीएफ के साथ बनी थी वो केमिस्ट्री किसी के भी साथ नहीं बन पा रही है। तो उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि फिजिकल रिलेशन बनाना किसी के साथ आसान है, बट इमोशनल रिलेशन बनाना नामुमकिन है डीएफ के अलावा किसी के साथ। सो ये चीज़ डीएम को रियलाइजेशन हो रही है। डीएम अब बस अपनी एक फैमिली चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि उनका कोई फैमिली हो जो उनसे प्यार करे, उनके बारे में सोचे। वो अपने लिए सिर्फ फाइनेंशियली ये नहीं सोच कर रहे, वो ये सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे भी अगर ये परेशान है तो मुझे भी इनकी हेल्प करना चाहिए। वो इमोशनली फैमिली को चाह रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल फैमिलीज है जो सिर्फ उनके पैसे से प्यार करती है, बस उन्हें पैसे का अकाउंट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड समझ के बैठी हुई है कि उनके साथ सिर्फ पैसे से मतलब है। बट वो चाहते हैं एक इमोशनल फैमिली हो जो मेरी प्रॉब्लम्स को समझे और मुझे मोटिवेट करे कि कोई बात नहीं, आज वक्त बुरा है तो कल वक्त अच्छा होगा। जबकि उनके फैमिलीज उन्हें बस बताती हैं कि तुम एक लूजर हो, तुम उससे आगे कुछ भी नहीं हो। और डीएम जो है डिवाइन से बस डीएफ को मांग रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुझे डीएफ दोबारा से दे दीजिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी सब कुछ तबाह हो चुकी है। मानो जैसे कि एक डाइस होता है ना, कि कभी 6 आता कभी 5 आता है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी ज़िंदगी एक डाइस बनती रह जाएगी, कि कभी 6 आया और कभी 1 आ गया है। वो हमेशा से सोचते थे मेरी ज़िंदगी को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, बट अब उन्हें ऐसा समझ में आ रहा है कि उनकी ज़िंदगी उनके कंट्रोल में कभी थी ही नहीं। उनकी ज़िंदगी को उनके कार्मिक लोगों ने कंट्रोल कर दिया और उसकी वजह से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और डीएम को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है डीएफ के साथ। कार्मिक के साथ मिलके डीएफ को उन्होंने जो हर्ट किया, क्योंकि कार्मिक्स चाहते थे ये कि डीएफ को वो हर्ट करे। कार्मिक्स जानते थे कि अगर डीएफ डीएम के लाइफ में आ जाएगी तो डेफिनेटली कार्मिक्स को जाना पड़ेगा। और कार्मिक्स जो होते हैं वो आते ही हैं इसीलिए, जब तक कि डीएम अपने ईगो को छोड़ नहीं देता है, जब तक कि तब तक वो कार्मिक्स लोग उसको नहीं छोड़ते हैं। कार्मिक्स का काम ही यही होता है कि डीएम के ईगो को पूरी तरीके से क्रश करना। और वो जानते थे कि अगर एक बार डीएफ आ जाएगी, उसकी ईगो क्रश नहीं हुई है, कार्मिक वो आ जाएगी, तो वो कभी भी उसकी ईगो क्रश नहीं होगी, वो उसके ईगो को और ज़्यादा फीड कर देगी और उसका ईगो और बड़ा हो जाएगा और फिर वो बाद में डीएफ के साथ नार्सिसिस्ट बन जाएगा। तो गॉड ने कार्मिक्स को रखा ही इसलिए ताकि डीएम की जो ईगो है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाए और उसको डीएफ की वैल्यू समझ में आ जाए और डीएफ भी अपनी वैल्यू समझ जाए कि वो मेरा सोल ज़रूर है, वो मेरा ट्विन ज़रूर है, बट इट मीन्स ये नहीं है कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। इट मीन्स ये नहीं है कि वो मेरे एग्जिस्टेंस को बार-बार सवाल करेगा। ऐसा राइट डीएफ किसी को नहीं देती थी। बट डीएम की वजह से डीएफ ने दे दिया उसको कि कोई बात नहीं, तुम मेरा सोल, अगर किसी ने कहा भी तो क्या, वो तो मुझे, मैंने ही खुद को कहा। बट अब डीएफ ने ये कहा कि मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, मैं भी खुद को गलत नहीं कहूँगी। कोई भी मुझे गलत नहीं कह सकता है, मैं खुद से खुद को गलत नहीं कहूँगी।
क्योंकि डीएफ ने अपनी वर्थ को जाना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जाना है, तो डीएफ अब किसी से भी कोई अब्यूसिव बिहेवियर को ये नहीं रखती है कि वो किसी के अब्यूसिव बिहेवियर को एंटरटेन करेगी। और यही सब चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर अब इमोशनल स्टॉर्म की तरह गिर रहा है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो पूरी तरीके अनस्टेबल हो चुके हैं। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि डीएफ ने उनके साथ बहुत बड़ी गेम खेल दिया है, पूरी तरीके से उन्हें फंसा के वो चली गई उनकी ज़िंदगी से। और डिवाइन मैस्कुलिन को बस ऐसा लग रहा है कि कल तक जो मुझसे इतना प्यार करती थी, आज वो मुझसे इतनी दूर कैसे हो सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मैंने किया वो गलत नहीं था, वो गुनाह था। गलतियों को माफ़ की जा सकती, गुनाह को अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। रब बंदे की गुनाह छोटी हो तो माफ़ कर दे। तुमने किसी की जान लेने की कोशिश की, तुमने किसी को सुसाइड कमिट करने पर मजबूर कर दिया और तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुमको माफ़ कर दे। हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए अगर डीएफ उन्हें माफ़ भी कर देती है तो भी डिवाइन उसको पनिश करेंगे, क्योंकि डीएफ ने जितना रोया है। आप अगर किसी को गाली दे देते हो, आप अगर किसी को 2 बात सुना देते हो, मार देते हो 2-4 थप्पड़, इससे आपका जो जस्टिस होता है ना, वो उस लेवल पे नहीं होता। लेकिन अगर आप रो देते हो और सामने वाले को कुछ भी नहीं कहते हो, आपकी जस्टिस फिर डिवाइन खुद लेती है। फिर डिवाइन उस इंसान को इतना रुलाती है कि उस इंसान को मालूम चल जाता है कि उसने किसके साथ गलत किया था। उस इंसान को फिर आपकी वैल्यू आपसे नहीं, डिवाइन से मालूम चलती है कि डिवाइन के लिए आप क्या इंपॉर्टेंस रखते थे, डिवाइन ने आपके लिए कितनी बड़ी पनिशमेंट ली इससे। तो वो चीज़ डीएम को समझ में अब आ रहा है कि वो तो माफ़ करेगी नहीं, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वो जो बिहेवियर है वो डीएस के सामने झुकना नहीं चाहते हैं। और लेकिन अब डीएम को ये चीज़ समझ में आ गया कि वो माफ़ नहीं करेगी तो डिवाइन भी माफ़ नहीं करने वाला। मुझे ज़िंदगी तक भर इसी से गुजरना पड़ेगा। और वो डीएफ की खुशियों को देख के वो काफ़ी जल रहे हैं। उन्हें अभी भी उनके अंदर जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है वो गई नहीं है। वो सेकंड चांस मांग रहे हैं, पर वो अभी भी नार्सिसिस्ट है। और जिस दिन उनके अंदर से ये ईगो बिहेवियर चली जाएगी ना, उस दिन डिवाइन भी उसको माफ़ कर देंगे और उस दिन दोनों का यूनियन भी वो करवा देंगे। लेकिन ये जर्नी को जो अगर डिले किया जा रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ डीएम की नासिक बिहेवियर की वजह से, कि वो डीएफ को ना इज्जत देता ही नहीं है। वो डीएफ को समझता है कि वो कूड़ा कचरा है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है दुनिया में कहीं। अगर मैं छोड़ दूँ तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। बट डिवाइन डीएम को ये बता रहे कि तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तुम नहीं हो तो भी वो देखो कितना खुश है, और तुम देखो उसके बिना खुश भी नहीं हो। सो ये चीज़ डीएम को डिवाइन बता रहे हैं, और डीएम की पूरी तरीके को डीएम को हिला दिया। डिवाइन ने डीएम को पूरी तरीके से हिला दिया है। और डीएफ को वो देख रहे हैं कि डीएफ एक बहुत ही हायर सोल है, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी है। डिवाइन फैमिली पूरी तरीके से चेंज हो गई है, और यही सब चीज़ उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मेरी गर्लफ्रेंड थी तो बड़ा बोरिंग थी, किसी और की गर्लफ्रेंड बन गई तो बड़ा अच्छी हो गई है वो। तो होता है अपना दही, सॉरी अपना दाल जो होता है अपने घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, बाहर की बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो चीज़ होता है थोड़ा। तो वही चीज़ अब डिवाइन मैस्कुलिन को समझाया जा रहा है। लेकिन अब जब डिवाइन मैस्कुलिन आएंगे ना, तो वो ऑन ऑफ करके नहीं आएंगे, वो अभी सिचुएशन में आएंगे ना कि डिवाइन मैस्कुलिन डीएस का पैर पकड़ने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका होगा कि अब उनकी जगह डीएस की ज़िंदगी में है ही नहीं। अब वो डीएस के सामने गिड़गिड़ाएंगे, उनको तब लगेगा कि वो माफ़ करेगी तो बच मैं रहूँगा। उसके बाद हमेशा उनकी इस बात की इनसिक्योरिटी रहेगी कि कहीं मुझे डीएफ छोड़ ना दे, क्योंकि वो डीएफ की बिहेवियर से वाकिफ़ हो चुके हैं। वो जान चुके हैं कि डीएफ की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उसने मुझे चुना है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शंस ख़त्म हो चुकी है, एक मैं ही एकलौता हूँ, नहीं। उन्हें ऐसा ज़िंदगी भर लगा रहेगा कि डीएफ की लाइफ में बहुत ऑप्शंस है, अगर मैंने इसे कहीं पे भी हर्ट किया तो कई सारे ऑप्शंस इसके लाइफ में आ जाएंगे। सो ये थी आज की डीएफ की एनर्जी। सो जिससे भी रेजोनेट करे वो कमेंट में ज़रूर बताए, इसे क्लेम करें। और नेक्स्ट वीडियो चैनल, नेक्स्ट मैसेज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, और तब तक अपना ध्यान दीजिए, खुश रहिए।